नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। शनि वक्री होने जा रहे हैं, सन की उल्टी चाल शुरू होने जा रही है। 137 दिन ये सब होकर ही रहेगा कुंभ राशि के जातकों के साथ। जिंदगी हमेशा यही सिखाती है दोस्तों कि मेहनत करो, कभी भी रुको मत। हालात जैसे आपके कैसे भी हो क्यों ना हो, लेकिन किसी के आगे कभी झुको मत। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत खास है, बहुत ही विशेष है। दोस्तों, कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव मार्गी से वक्री होने वाले हैं 30 जून में, और 14 नवंबर तक शनि जो हैं वो वक्री रहेंगे, वक्र अवस्था में रहेंगे, यानी कि 137 दिनों के लिए शनि रहेंगे वक्र। तो क्या प्रभाव डालेंगे शनि वक्री अवस्था में कुंभ राशि के जातकों के लिए? आपके जीवन में क्या फल लेकर आएंगे? शनि की कहाँ दृष्टि पड़ रही है, कहाँ संबंध बनाएंगे, और उन दृष्टियों का आपके जीवन में क्या असर आएगा, ये हम जानेंगे और बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको। सबसे पहले तो हम बता दें कि वक्री क्या होता है, फिर आपके जीवन में क्या फल आ सकते हैं, निगेटिव पॉजिटिव, और अंत में बताऊंगा आपको उपाय क्या करने चाहिए। चलिए फिर जानते हैं दोस्तों। ये कार्यक्रम आपके जन्म की राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी राशि का नाम नहीं पता है तो जिन जातकों का एस अक्षर से नाम है वो कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं। तो ये वीडियो कुंभ राशि और एस अक्षर दोनों के लिए है, क्योंकि एस अक्षर कुंभ राशि में ही आती है। तो दोस्तों चलिए आप जान लेते हैं। और अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में नंबर है, संपर्क कर सकते हैं। चलिए जानते हैं, बहुत ध्यान से सुनना होगा आपको। शनि हो जाएंगे वक्री 30 जून को। सबसे पहले दोस्तों, वक्री क्या होता है, क्या आप जानते हैं? थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जो ग्रह होते हैं सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, जैसे कि शनि हो गए, शुक्र हो गए, बुध हो गए, बृहस्पति हो गए, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं और अपनी गति के अनुसार ही गोचर करते हैं। गोचर का मतलब होता है ट्रांजिट। शनि जो है 2.5 साल लगाते हैं एक राशि में, गुरु का 1 साल, बुध 16 से 18 दिन, और शुक्र ग्रह 22 से 24 दिन। 1.5 महीने मंगल देव लगाते हैं। तो सारे ग्रह अपनी गति के अनुसार गोचर करते हैं। अब जब शनि जो है कहीं ना कहीं सूर्य से एक दूरी बना लेता है अधिकतम, तो वो हो जाते हैं वक्री, यानी कि वक्र का मतलब होता है अपनी सही गति के अनुसार गोचर न कर पाना। इसको कुछ लोग कहते हैं ग्रह उल्टे हो जाते हैं या उल्टा चलने लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सच बताऊं तो कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता, बस हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो ग्रह उल्टा हो गया। बाकी जो चाल होती है, जो गति होती है, वो स्लो हो जाती है। और इसी की वजह से क्या होता है कि जो ग्रह होते हैं बल्कि एक भाव पीछे का भी रिजल्ट देने लग जाते हैं। अब जब शनि यहाँ आपके वक्री होंगे तो आपके स्वयं की राशि पर, आपके स्वयं के लग्न पर वक्री होने जा रहे हैं, और एक भाव पहले का भी फल देंगे, यानी कि आपके 12वें भाव का भी फल देंगे। तो अब चूंकि आपके स्वयं के लग्न पे हैं तो 12वें भाव का भी फल देंगे। यहाँ पर दोनों भाव के स्वामी है भी हैं। अब चूंकि यहाँ पर देखा जाए तो लग्न से हम मन मस्तिष्क पूरा, यानी कि देखते हैं क्या हम सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। 12वां भाव होता है हमारे विदेश का, आउट ऑफ कंट्री का, धन व्यय का, कोर्ट कचहरी, जेल, स्वास्थ्य, यानी कि हॉस्पिटलाइज खर्च वगैरह जो बढ़ते हैं ना, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो इस दरमियान कुंभ राशि को आपको शनि के वक्री होने से, हालांकि इसमें आप मेंटली कोई आप डिस्टर्ब तो नहीं रहेंगे, बहुत अच्छा कार्य करेंगे, आप सोच विचार बहुत अच्छा करेंगे, जो करेंगे स्थायी काम करेंगे। लेकिन आप आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं और घर में कोई हॉस्पिटलाइज खर्च बढ़ सकता है किसी भी सदस्य को लेकर। थोड़ा सा यहाँ पर देखना, आपके घर में कोई भी बीमार पड़ सकता है तो धन खर्च हो गया, या कोई कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं उनमें खर्च हो सकता है। और साथ ही विदेश जाने का योग बन रहा है तो विदेश भी जा सकते हैं, क्योंकि एक भाव पीछे का भी देंगे। अब यहाँ पर आपके तीसरे भाव का भी रिजल्ट देंगे तो आपको अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे, लाभ भी मिलेगा, अच्छे कार्य में उपलब्धियाँ मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको कई अच्छे परिणाम मिलेंगे। नौकरी में परिवर्तन भी होगा, जॉब में परिवर्तन, बिजनेस व्यापार में आपको लाभ हो सकता है। 30 जून से लेकर 14 नवंबर तक आपको 99% परिवर्तन होने के योग है। जॉब में आपकी जन्म कुंडली कैसी है, कैसी दशा चल रही है, महादशा, ग्रह कैसे हैं, एक वो दिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन ये गोचर बहुत अच्छे योग बन रहे हैं।
अब यहाँ पर चूंकि आपके 12वें भाव का भी रिजल्ट देंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है इसमें, जैसे आपके घर परिवार में हॉस्पिटलाइज खर्च, यात्रा विदेश की हो सकती है, तो यहाँ थोड़ी सी आपको संभल के चलना होगा। खर्च ज़्यादा हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा सकते हैं इसमें। तो इसमें कोई भी काम होगा रुक रुक कर होगा, स्लो होता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सोच विचार कर ही काम करिएगा, टारगेट को सही समय पर ही आपको फोकस करना होगा। वक्री हो जाने के बाद शनि के, अब एक बात यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगा कि पिछले भाव का भी रिजल्ट देंगे तो इससे क्या होगा कि परिवर्तन तो होगा, साथ ही कई आपको यानी कि जैसे कि प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं कि ट्रांसफ़र होगा मेरा कि नहीं होगा, तो ट्रांसफ़र वगैरह भी हो सकता है। वक्री के शनि की दृष्टि अब तीसरे भाव पे अगर पड़ेगी तो घर परिवार में भी आपको जो पहले कोई कार्य रुका हुआ था, पेंडिंग था, उसे पूरा होने में देर नहीं लगेगी, लेकिन रुक रुक कर होगा। अब यहाँ पर देखिए, डिप्रेशन से संबंधित कोई भी आप मानसिक चिंता से संबंधित कोई चीज़ें हो सकती है आपके जीवन में, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ओवर थिंकिंग जो पहले कर रहे थे वो सारी चीज़ें अब दूर होती नजर आएगी। डिसीजन लेने में अब स्ट्रांगता आएगी आपके अंदर। इसके साथ ही शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से आपको किसी चीज़ को लेकर डाउट नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मत यानी कि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको इसमें, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और इम्पोर्टेंट फैसले लेने के लिए जाने जाएंगे, डिसीजन लेने के लिए इस समय जाने जाएंगे। वैवाहिक जीवन को लेकर जो दिक्कत थी, दाम्पत्य जीवन को लेकर, वो सारी चीज़ें दूर होगी, अच्छे परिणाम मिलेंगे, अच्छे लाभ मिलते नजर आएंगे। और सहयोग प्राप्त होगा घर परिवार में सभी सदस्यों का, फैमिली का, पिता के सेहत से संबंधित लाभ होगा, पिता का साथ मिलता नजर आएगा। रिश्तों में मधुरता रहेगी, प्रेम जीवन में भी मधुरता देखने को मिलेगी। लव पार्टनर के साथ कोई महत्वपूर्ण चर्चा कर सकते हैं। लेन देन हालांकि ना करें, किसी को उधार कर्जा ना दें, इसमें पैसे का लेन देन तो बिल्कुल ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और किसी इंपॉर्टेंट कार्य की वजह से यात्रा करेंगे तो यात्रा करते समय सावधानी जरूर बरतनी होगी। साथ ही मित्रों का सहयोग प्राप्त हो सकता है इस समय। और घर परिवार में जमीन प्रॉपर्टी को लेकर कोई निर्णय ले सकते हैं, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फैसले ले सकते हैं। गाड़ी वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। वैसे तो देखिए सुख से वृद्धि होगी, लेकिन कई कामों में रुकावट भी होगी, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट डील अगर बिजनेस व्यापार में फाइनल होना है तो उसमें रुकावट होगी। नौकरी में आपको बहुत मेहनत परिश्रम करना होगा, तब जाके कहीं आपको सफलता देखने को मिलेगी। तो चलिए अब हम आपके उपाय की बात करते हैं। तो कुंभ राशि को आपके राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं, आपके लग्न पे बैठे हैं, तो आपको इसमें ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। शनिवार के दिन पीपल पेड़ का दर्शन सूर्य उदय से पहले जरूर करें। 3 बार माथा टेक कर और परिक्रमा करें। साथ ही आप सरसों के तेल का दीपक अपने मुख्य दरवाजे के पास जलाएं। और साथ ही साथ इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा गरीब निर्धन को काले वस्त्र, काले तिल का दान करना है। तो ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री का राशिफल। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय शनिदेव।